वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को एकजुट करने की पहल तेज होती दिख रही है। कर्नाटक के चुनाव परिणामों से कांग्रेस का उत्साहित होना समझ आता है, लेकिन यह विचित्र है कि उससे अधिक उत्साह क्षेत्रीय दल दिखा रहे हैं। उनकी माने तो एकजुट होकर आगामी आम चुनाव में भाजपा को हराया जा सकता है। ऐसी कोई सूरत बन भी सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले विपक्षी दलों को कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होना होगा और फिर देश की जनता के समक्ष ऐसा कोई एजेंडा और विमर्श रखना होगा जो उसे आकर्षित कर सके। भाजपा को सत्ता से हटाना कोई एजेंडा नहीं हो सकता। एजेंडा तो यह होना चाहिए कि भाजपा को हटाकर विपक्षी दल करेंगे क्या। वैकल्पिक एजेंडा पेश करने का काम तभी हो सकता है जब विपक्षी दल कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएं और यह भी बताएं कि वे उस पर अमल कैसे करेंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम उस रेवड़ी संस्कृति के सहारे तैयार नहीं किया जा सकता जो पिछले कुछ समय से बेलगाम होती दिख रही है। विपक्षी एकता का सपना केवल क्षेत्रीय दलों के एक मंच पर आने से साकार होने वाला नहीं है। अतीत में ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन विपक्षी एकता कोई ठोस आकार नहीं ले सकी। विपक्ष को एकजुट करने की पहल के साथ जनता के सामने यह स्पष्ट किया जाना भी आवश्यक है कि विपक्षी दलों का नेता अर्थात प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इस तरह के दावों से बात नहीं बनने वाली कि नेता का चयन चुनाव बाद किया जाएगा। आखिर जो काम चुनाव के बाद करना है वह पहले क्यों नहीं किया जा सकता। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि क्षेत्रीय दलों के कई ऐसे नेता हैं जो विपक्ष की एकता की पहल आगे बढ़ाने के नाम पर प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को साथ लिए बगैर विपक्ष को एकजुट करने का सपना संजोए हुए हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बातों का कोई मूल्य महत्व नहीं। विडंबना यह है कि कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस फेर में हैं कि कांग्रेस कम से कम सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़े। कुछ तो उसे 250 सीटों तक ही समेट देना चाहते हैं। यह और कुछ नहीं, कांग्रेस को कमज़ोर करने की रणनीति ही जान पड़ती है। कांग्रेस को इस रणनीति से सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी वह क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी काफ़ी राजनीतिक जमीन छोड़ चुकी है। यही कारण है कि आज ऐसे कई राज्यों में वह तीसरे चौथे नंबर का राजनीतिक दल बनकर रह गई है जो कभी उसके गढ़ हुआ करते थे। निःसंदेह कांग्रेस ही विपक्ष को एकजुट
करना चाहेगी, लेकिन उसे यह काम अपनी मौजूदा राजनीतिक जमीन को बचाए रखते हुए करना होगा। स्टॉप।